बाहर से रिलैक्स, कान रिलैक्स, अंदर से रिलैक्स। प्यारी तेजस्वी आंखें अंदर से रिलैक्स, बाहर से रिलैक्स। ललाट रिलैक्स, ब्रेन संपूर्ण रिलैक्स। दिमाग का एक एक अणु ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़, ढीला छोड़, ढीला छोड़। शांत शांत शांत। गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते छोड़ते पूरा हार्ट पिंजर ढीला, पूरे शरीर के मसल्स ढीले, रिलैक्स। पूरे शरीर की नसें, नाड़ियां ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। पूरे शरीर की स्किन को ढीला, रिलैक्स। इस सुंदर अल्फावस्था में अपने भीतर जाएंगे, खुद से बात करेंगे कि मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। मैं एक दिव्य तेजस्वी आत्मा हूं, शांति रूप आत्मा हूं, प्रेम मूर्ति हूं। मैं संपूर्ण सकारात्मक आत्मा हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। क्योंकि मैं परम पिता परमात्मा का दिव्य अंश हूं। परब्रह्म परम पिता परमात्मा मुझ में साक्षात विराजमान है। डे बाय डे, रोज 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 दसे दिशाओं से मेरा भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक ग्रोथ हो रहा है। मेरा शरीर दिन प्रतिदिन फिट होता जा रहा है, तंदुरुस्त बनता जा रहा है, स्वस्थ बनता जा रहा है, शक्तिशाली बनता जा रहा है, ऊर्जावान बनता जा रहा है, तेजस्वी बनता जा रहा है, युवा बनता जा रहा है। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन
रूप से भव्य ग्रोथ कर रहा हूं। मेरे सारे व्यवसाय चमत्कारिक रूप से ग्रोथ कर रहे हैं, निरंतर ग्रोथ कर रहे हैं। मेरा आरसीएम लेवल चमत्कारिक रूप से भव्य अति भव्य ग्रोथ कर रहा है। मेरी टीम में बड़े बड़े लेवल तेज गति से सभी साथी प्राप्त कर रहे हैं। डे बाय डे मेरा मानसिक विकास बहुत तेजी से हो रहा है। मेरा ज्ञान, सद्ज्ञान, सद्विचार भव्य ग्रोथ कर रहे हैं। मेरे फील्ड का ज्ञान, मेरा जीवन लक्ष्य ज्ञान, विज्ञान तेज गति से सीख रहा हूं और समझ उपयोगी बना रहा हूं। मेरे व्यवसायों के द्वारा, आरसीएम के द्वारा मैं समग्र विश्व में मानव उपयोगी, समाज उपयोगी कार्य कर रहा हूं, जिनसे सब समग्र समाज का कल्याण हो रहा है। समग्र संसार से मुझे अनहद प्यार, मान, सम्मान, शोहरत, प्यार प्राप्त हो रहा है। दिन प्रतिदिन मैं आध्यात्मिक रूप से भव्य ग्रोथ कर रहा हूं। मेरी सकारात्मक भावनाएं निरंतर निरंतर ग्रोथ कर रही है। मेरी सकारात्मक ऑरा वैश्विक लेवल पर तेज गति से बढ़ती जा रही है। मैं परम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। मैं अनंत शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरी मन की अनंत शक्तियों का मैं भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी आध्यात्मिक शक्तियां मेरा जीवन दिन प्रतिदिन सरल से सरल से सरल बनाता जा रहा है। मैं सफलता का महान चुंबक बन रहा हूं। जो 10 दिशाओं से भौतिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सफलताओं को खींच के ला रहा है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमपिता, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद ब्रह्मा। धन्यवाद माता पिता को, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोष कर बड़ा किया, लायक बनाया। कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परिवारजनों का, मुझसे बड़े छोटे, जिन्होंने आज इस लायक बनाया है। मेरे पूर्वजों का धन्यवाद, पितरों का धन्यवाद, मित्रों का धन्यवाद,
अनंत मित्रों का धन्यवाद, पड़ोसियों का धन्यवाद, अनंत पड़ोसियों का धन्यवाद, रिलेटिव्स के रिलेटिव्स के रिलेटिव्स, अनंत रिलेटिव्स का धन्यवाद, इस संसार को सुंदर बनाने वाले सभी महापुरुषों का धन्यवाद, अवतारों का धन्यवाद। जन्मों से लेकर आज तक जिनसे भी जो सीखा है, जिन्होंने कुछ भी सिखाया है, जाने अनजाने, चेतन अवचेतन, व्यक्ति वस्तु स्थिति परिस्थिति, किसी ने भी, समग्र गुरु मंडल का कोटि कोटि धन्यवाद। इस संसार को सरल बनाने के लिए, मानव जीवन को सुंदर और सरल बनाने के लिए जिन्होंने खोज की, साधन बनाए, टेक्नोलॉजी बनाया, इस साधन शोधकर्ता सभी साइंटिस्टों का धन्यवाद। हमारे पास जो भी धन है, संपत्ति है, माल मिल्कत है, जमीन जायदाद है, हीरा जवेरात है, एक एक चीज का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज से अभी से जो हम प्राप्त करने वाले हैं, वो हर चीज का धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद। हमारे शरीर के रोम रोम का धन्यवाद, कतरे कतरे का धन्यवाद, एक एक अणु का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। पतिदेव अपनी पत्नी का धन्यवाद करें, जो देवी है, सती है, महाशक्ति है, महालक्ष्मी है, परिवार का प्राण है, परिवार की ऊर्जा है, परिवार का सम्मान है, परिवार का श्रृंगार है। इस महाशक्ति का कोटि 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 धन्यवाद। पत्नी पति देव का धन्यवाद करें, जो देवतुल्य है, परिवार को तन मन धन सुख शांति समृद्धि सफलता दिलाने के लिए रात दिन अथाह प्रयत्न करते हैं। इसे पतिदेव का धन्यवाद करें। हमारे बच्चों का धन्यवाद करें, जो हमारा भविष्य है, हमारी खुशियां हैं। धन्यवाद। आज हम जिस प्लेटफॉर्म के कारण मिले हैं, उस आरसीएम अभियान का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। आरसीएम के जन्मदाता, प्रणेता, निर्माता, परम आदरणीय, परम वंदनीय, सम्मानीय, महान विभूति तिलोक जी का अनंत अनंत कोटि धन्यवाद। प्रियंका दीदी का धन्यवाद, सौरभ जी का धन्यवाद, पूरे परिवार का धन्यवाद करेंगे।
जो शुरू से लेकर आज तक आरसीएम से जुड़े, आरसीएम को आज स्थिति में लाए, वो करोड़ों करोड़ों परिवारों का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे सभी सीनियर्स का धन्यवाद, प्यारे टेक्निकल्स, रॉयल्टी, वाइटल, कंसिस्टेंसी, परचेजर, सबका धन्यवाद। एक एक पीवी परचेज करने वाले का धन्यवाद, सबका धन्यवाद। आज से, अभी से जो करोड़ों परिवार हमसे जुड़ने वाले हैं, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। आज के इस महान दिन का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, परिचितों का धन्यवाद। गहरी लंबी सांस, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथों को रगड़े, गर्म करें, आंखों में रखें। चेहरे पे सहलाते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। स्वागत है सभी का, जो जाग रहे हैं रेज़ करें, और 2 मिनट के लिए सभी साथी एक बार फिर से कॉल कर लेंगे कि बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। माणिकचंद जी, जयेश भाई और बाकी साथी कल का रिव्यू कल का स्टार्ट करवाएंगे। जी माणिकचंद जी, कंफर्टेबल है? जी सर। तो पहले सबको कॉल करवाइए, फिर बुलाएंगे, ठीक है? ओके। अभी साथी कॉल करके अपने अपने साथियों को बुला लीजिए। कल की लिंक जोड़ने के लिए सभी साथी अपना रिव्यू दे सकते हैं। धन्यवाद सर। जो विषय जो शुरू किया है सर जी ने,
दिनेश सर जी ने, वो बहुत बढ़िया है, जीवन के लिए अनमोल है। और कल बात हुई कि हमारे ऊपर जिसने उपकार किया है उस पर कृतज्ञता व्यक्त करना है, धन्यवाद का भाव व्यक्त करना है। हमारे ऊपर माता पिता का उपकार, भाई बहन का उपकार, कुटुंब का उपकार, शहरीजनों का उपकार, कुटुंब का उपकार, जो जो भी उपकार है उसको हम चुका नहीं सके। खास करके वही बात बताई कि माता पिता का ऋण हम चुका नहीं सकते, लेकिन उसका भाव हम धन्यवाद के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद का भाव कोई भी जीवन को, किसी भी की जीवन को चेंज कर सकता है। इसके धन्यवाद का भाव हर दिन, हर क्षण, हर पल करना चाहिए। खास करके सुबह उठते ही परमात्मा का, ब्रह्मांड का धन्यवाद करना चाहिए। स्मृति दान देते हैं, शक्ति दान देते हैं और शांति दान देते हैं। उठते वक्त भोजन के समय और रात को सोते समय, वो जो तीन महान दान ईश्वर देते हैं उसका खास करके धन्यवाद करना चाहिए। स्मृति दान, शक्ति दान और शांति दान। धन्यवाद सर। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण जी, वेलकम। लक्ष्मी नारायण जी का वीडियो बंद है जी। और साथी आ जाए, कल की लिंक को जोड़ दे थोड़ा, अगर आपको याद है। बाकी साथी बुलाते रहें, अपने साथी को, टीम को लिंक भेजें। चलो, आना चाहते हैं कोई? मौका है बोलने का और अपने आप को चेक भी करने का कि मैं कितना ध्यान से कोई चीज को लेता हूं, कोई चर्चा को। ये भी एक टेस्ट होता है, खुद का टेस्ट करना है। यहाँ किसी को मैं एग्जाम नहीं देनी है, अपने आप से टेस्ट करना है ना? चलो, तो स्वागत है एक बार फिर से सभी साथियों का। हमारी चर्चा चल रही है धन्यवाद का भाव। धन्यवाद, इससे तो हम लोग हमारे लेवल के हिसाब से हम कर सकते हैं इसे। जैसे हमारे टीसी जी कहते हैं, डायरेक्ट सबका धन्यवाद, बोले गिनती मत कर। जैसे हम कहते हैं ना, माता पिता का, परिवार का, मित्रों का, समाज का, ये लेकिन उनका लेवल ही उतना बड़ा है, इसीलिए वो उस लेवल से बोलते हैं। Recording in progress. ऐसे तो अगर आध्यात्मिक लेवल बहुत ऊंचा है, हमारी समझ इतनी ऊपर हो, बहुत ऊपर लेवल की, उस लेवल का अगर हमने वो लेवल हासिल किया है, तो खाली भगवान को धन्यवाद कर दो, सबको पहुंच जाएगा।
लोग इसीलिए भगवान को मानते हैं, एक मूर्ति को मानते हैं, एक पर्टिकुलर एक देवता को या किसी इसे मानते हैं। वो भी आज थोड़ा समझ लेते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं या भगवान से ही भगवान को ही धन्यवाद दे देते हैं, तो वो जिनका जहां जो जाना है वो चला जाता है। क्यों? सिंपल एक समझ है उसकी कि पूरी जो रचना है वो ईश्वर की है। और बार बार हम एक मंत्र सुनते हैं कि ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातना। समग्र संसार में जो भी है वो परमात्मा का अंश है। हम लोग बोलते हैं ना, कण कण में है भगवान। तो जब अगर पूरी ब्रह्मांड का कण कण परमात्मा से जुड़ा है, उसी ने बनाए हैं, उसी का अंश है, तो जब हम परमात्मा को धन्यवाद करें तो पूरे ब्रह्मांड के कण कण को वो पहुंचता है। इसीलिए टीसी जी हमें जो कहते हैं, लेकिन वो उनका लेवल है कि सबका धन्यवाद। तो बहुत ऊपर लेवल की बात है। फिर हमें हमारे लेवल से जो बात हम करते हैं वो करते हैं कि पर्टिकुलर करते हैं। जितेंद्र भाई का धन्यवाद, माणिक चंद्र का धन्यवाद, ऐसा करते हैं, नाम बोलते हैं। और इनका एक ज्यादा प्रभाव भी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो लेवल होगा आध्यात्मिक, हमारा जो पावर है, उस लेवल का धन्यवाद उतना पहुंचेगा, है ना। जैसे 66 केवी है तो 66 केवी का पावर कितना ये हो सकता है ना। हजारों हजारों घरों का कनेक्शन हो जाएगा। और फिर एक छोटा सा सबस्टेशन है तो फिर कम हो जाएगा। फिर हमारे घर के पास जो खड़ा करते हैं पेटी, वो कुछ एक गांव को पूरा करेगा या कुछ एक छोटा सा एरिया को कवर करेगा। आजकल तो खेतीबाड़ी में जाओगे तो हर एक जगह पे आपको मिलेगा। तो धन्यवाद का भाव हम जैसे जैसे ज्यादा करते जाएंगे तो हमारी भी शक्ति ज्यादा खिलती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, पावर बढ़ता जाएगा। लेकिन शुरुआत हमेशा पर्टिकुलर होती है और वो प्रभावी भी होता है, ऐसा नहीं। जब हम बोलते हैं तो भाव आता है। माता पिता के प्रति जब हम बोलते हैं तो माता पिता की छवि हमारे सामने आती है। और हमने सीखा है माइंड पावर में कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रडार का काम करता है। जब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो फिर वो सामने आते हैं तो एक पर्टिकुलर सीधा मैसेज आता है, सीधा कनेक्शन होता है, उनका चेहरा सामने आता है। तो जैसे हम कॉल करते हैं ना किसी को, तो एक साथ कोई करोड़ों लोगों को कॉल नहीं करते हैं, कोई 5 1 2 लोगों को भी एक साथ एक नंबर से सीधा नहीं चला जाता। जिनका नंबर हम डायल करते हैं उन्हीं को जाता है। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड में जब हम जिनको भी देते हैं धन्यवाद या जो भी हम भेजते हैं उसी को जाता है।
धन्यवाद का जो हम बात करते हैं, और धन्यवाद ऐसा चुंबक है, जो महान चुंबक, जो हर चीज को जीवन में आकर्षित करता है। जैसे एक स्टोरी जयप्रकाश सर ने एक बार बताई थी, आप सबको पता है कि भाई भगवान का भी बीच में हमारे आरती बहन ने बताई थी, याद करवाई थी कि भाई एक जीव दुखी है और वो गरुड़ को बोलते तो रोज भगवान को मिलता है, भगवान को जरा पूछ लेना भाई कि मेरी दुख, मेरी पीड़ा कब पूरी होगी, मेरा नया जीवन कैसे मिलेगा, ये बीमारी से, भयंकर चीजों से कब छूटेंगे। तो बोले धन्यवाद करना चालू कर दो। जिनको, और एक स्टोरी ऐसी है कि बहुत लोग मांगते रहते हैं दुनिया में, या तो फिर कंप्लेन करते रहते हैं, या फिर चीढ़ते रहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरा नहीं है, नहीं। तो जब हम कंप्लेन करते हैं तो वो और कम होता जाता है, और आपके पास जो है उनका जब आप धन्यवाद करते हो तो वो और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है, और बढ़ता जाता है। तो धन्यवाद सफलता का भी एक महान चुंबक है। हर बात पे धन्यवाद, हर बात पे धन्यवाद, हर बात पे। और ये अभ्यास जिनको भी आ गया, आपको खुद को ऐसा आश्चर्य होगा कि क्या बात है, जीवन में मेरा जीवन इतना सरल कैसे चल रहा है, कोई बाधा नहीं, कोई अवरोध नहीं, कोई चैलेंज नहीं, खुशियां ही खुशियां। काम को चैलेंज नहीं मानना है। बिना काम का कुछ नहीं होगा। आजकल तो लोगों को सबसे पहला ये काम न करना पड़े। काम तो करना पड़ेगा, तो लेकिन जो नकारात्मकता पैदा करने वाला चीजें जो जीवन में होती है, वो अवरोधक है, वो चैलेंज है। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें रोक रहे हैं, तो उसको अवरोध बोलते हैं। ऐसी घटनाओं को जीवन में, अगर इस घटनाओं से छूटना है तो फिर धन्यवाद का भाव, हर बात का धन्यवाद करें, और जो है उनका तो बहुत धन्यवाद करें। जो भी है, अपने व्यवसाय को धन्यवाद करें, भले छोटा सा नौकरी भी क्यों नहीं, बहुत धन्यवाद करें। एक छोटा सा व्यापार भी क्यों नहीं है, उनका बहुत धन्यवाद करें तो वो बड़ा होता जाएगा। हमारी खेती भी क्यों नहीं, धन्यवाद के भाव से भर दें। जब अपने खेत में पांव रखे, उसको नमन करके कण कण को धन्यवाद करें। पंच महाभूतों को, जो पंच तत्व है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनको जितना भी धन्यवाद करें, जितना ज्यादा दे सकते, निर्दोष निष्पाप, उतना वो जीवन में हमें पता नहीं भर भर के देगा, हर चीज भर देगा। ये चीज का अभ्यास करने की बहुत आवश्यकता है। पूरे संसार में हम तो देख रहे हैं, सबसे ज्यादा कंप्लेन है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, वो नहीं।
कॉम्प्लेन है। और जब एक बार दिमाग में चढ़ गया ना कॉम्प्लेन, मैं तो कहता हूं मुझे तो सीधा समझ में आ रहा है, लेकिन कहेंगे तो कड़वा लगेगा लोगों को। मैं तो सीधा सीधा बोलता हूं। अगर कोई बोलते ना मेरे जीवन में तो बहुत तकलीफें आती है, तो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें कि भाई तेरे जीवन में कंप्लेन है, इसीलिए तेरे जीवन में चैलेंज ज्यादा है। तो बदल दे, अभी धन्यवाद का भाव करना शुरू करते हैं। अगर मुझे लग रहा है ना मेरे जीवन में दुख ज्यादा आ रहा है, मेरे जीवन में चैलेंज ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब एक ही होता है। आपको मानना है नहीं मानना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सत्य सनातन समझ लो इसको, कि जीवन में कंप्लेन है ना, वही समस्याओं को, चैलेंजों को आकर्षित करती है, जीवन में ला के रख देती है। फिर वो किसी के भी प्रति हो, वो अपना अपना मैटर है। व्यक्ति के प्रति है तो वो व्यक्ति ही आपके लिए आफत बन जाएगा। आप अगर इसमें से कोई अनुभव भी होगा किसी का, अगर निर्दोषता से निष्पाप अगर स्वीकार कर सकते हैं, तो कि आप किसी व्यक्ति के प्रति कंप्लेन है ना आपको, वो व्यक्ति बार बार आपको अवरोध करेगा। बार बार। और वो ही व्यक्ति को अगर आप अपनी सफलता के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें, भले आपके लिए बुरा किया, जो कि बुरा तो कोई संसार में करता ही नहीं किसी का स्वयं के अलावा, हमारे कर्म ही है उनका जवाब है। हर चीज, हर परिस्थिति मेरे कारण है, तो फिर दूसरों को कहां से बुरा करेगा कोई। और ये विज्ञान जिन्होंने, इससे बड़ा कल्याणकारी कोई मार्ग नहीं। धन्यवाद का भाव, कंप्लेन का जो मार्ग है वो अवरोधों का मार्ग है। अब जिन चीज के प्रति, चलो आपको आश्चर्य लगेगा, मैं ट्रैफिक की बात करता हूं। ट्रैफिक, लोग घर से निकलने से पहले दिमाग में जब उसकी चर्चा आती है तो उसको भवां चढ़ जाता है, उसका चेहरा देखो। हमारा अभी राजकोट में बहुत सब रोड बन रहे हैं, वो बड़े रोड बना रहे हैं, तो वो 6 लेन बना रहे हैं, तो वहां पर थोड़ा रहता है चैलेंज। लेकिन कोई कोई लोग तो इतनी उनके बारे में ये करते हैं कि यार क्या यार, जितनी कंप्लेन करते हैं ना। और मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं मन में लेता ही नहीं इनको। और ऐसी मान्यता मैंने बना ली है कि पता नहीं, मैं जब निकलता हूं तो ट्रैफिक बहुत कम होता है, खाली होता है। और मैं धन्यवाद करता हूं ईश्वर का, तो लगभग मेरा नंबर नहीं लगता है वो ट्रैफिक में ज्यादा। ये मेरा तो रोज का अनुभव है, मैं तो रोज जीवन में ये प्रयोग करता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिन चीज से कंप्लेन करते हैं ना, वो अवरोध बनती है हमारे जीवन में। और ये साइंस नहीं पता है ना, इसलिए मानव इतना फंस गया है इसमें। मेरे बच्चे ऐसे कैसे हैं, ये भी तो मुझे रोज सुनना पड़ता है। जब किसी के घर ले जाते हैं, बोले आइए ना आप, तो बहुत कंप्लेन करते हैं, ये ऐसा है, ये वैसा करता है। खुद ही चैलेंज खड़ी कर देते हैं। बच्चों की कंप्लेन भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जितनी ज्यादा कंप्लेन करोगे ना मन में, या उसको
बाहर से या सबके सामने, उतना ही वो और चैलेंज बढ़ता जाएगा उसका। हमारी कंप्लेन के कारण बच्चों का जीवन भी खराब हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति उससे करवाएगी। नहीं करेंगे, करनी है तो भी गलतियां करवाएगी। जितनी कंप्लेन ज्यादा बढ़ा दोगे बच्चों के प्रति, वो उतना ही आपके लिए अवरोध बनता जाएगा। सुधरेगा नहीं। आप लिख लो, कोई ऐसा आ जाओ मेरे सामने, मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि कंप्लेन करने से कोई सुधर गया, ये हो ही नहीं सकता। इस सिद्धांत के विरुद्ध है। टॉर्चर करने से कोई सुधर जाता है, ये भी संभव नहीं। उनके प्रति अगर धन्यवाद का भाव कर दे कि धन्यवाद भगवान, ये अभी बहुत सुधर रहे हैं, ये बहुत अच्छे हो रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा हो गया है, धन्यवाद। सबके सामने भी बोलना शुरू कर दो, मेरा बच्चा पहले से बहुत अभी अच्छा बिहेव करने लगा है, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। परिवार में कोई भी, चलो एक तो बच्चे का ले लिया, एक दूसरे से धन्यवाद करना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। भाई भाई हो, देरानी जेठानी हो, सास बहू हो, बहन बहन हो, भाई बहन हो, चाचा हो, बड़े पिताजी हो, मतलब जो भी फैमिली में है, कंप्लेन की जगह अगर धन्यवाद करना शुरू कर दे, पहले से तो इनका स्वभाव बहुत अच्छा हो रहा है। मन में अगर साहस नहीं है, अगर उनके सामने बोलने का साहस है, तो जादू ही हो जाएगा, चमत्कार ही हो जाएगा। लेकिन इतना साहस भी हमारे लोगों में है नहीं किसी की प्रशंसा करते हैं ये साहस कहाँ होता है? यही तो चैलेंज है सबसे बड़ी। तो धन्यवाद हर चीज का करना है। कल हमने इसीलिए पर्टिकुलर थोड़ा लिया था कि माता पिता का, और ये कृतज्ञता याद रखोगे ना, तो धन्यवाद आपको बहुत याद रहेगा, आ ही जाएगा धन्यवाद। मैं तो कहता हूं धन्यवाद जितेंद्र भाई आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, मणिकचंद जी आ जाना चाहिए। धन्यवाद का भाव माता पिता सामने आते ही बस निकल जाना चाहिए। भाई बहन को देखते निकल जाना चाहिए धन्यवाद। देरानी जेठानी अब एक दूसरे को देखे तो धन्यवाद निकल जाना चाहिए। सास ससुर को देखे धन्यवाद निकल जाना चाहिए। मजाक में ये भी कह सकते हैं, हमारी बहनें ज्यादातर कंप्लेन ज्यादातर रहता है, आजकल तो नहीं है, जमाना बदल गया। पहले वो सास ससुर का इतना कंप्लेन करते थे, मेरी सासू ऐसी है, मेरा ससुर ऐसे है। आज भी थोड़ा बहुत तो चलता है ऐसा, लेकिन पहले बहुत था। आज तो सास ससुर फिर बहू की कंप्लेन करते हैं। अगर सब धन्यवाद के भाव में आ जाए, ऐसे भी सास ससुर का तो, ये जो हमारी महिलाएं हैं, उनको तो बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहिए हकीकत में, क्योंकि उनके कारण तो आपका हीरो है वो हीरो ही उनके कारण है उन्हें तो इससे बड़ा उपकार क्या माने उसका। ये हीरो तो दे दिया वो सास ससुर ने, इतना तैयार करके 20 साल का तैयार करके दिया आपको आपकी थोड़ी मेहनत थी उसके पीछे। वो जो भी बनाया है, जैसा भी बनाया, उनको लायक बनाया, वो तैयार रेडीमेड करके आपको दे दिया। आपको कितना उपकार मानना चाहिए एक बार इस भावना को देखो, एक बार ये भावना व्यक्त करो, पता चल जाएगा कि सास ससुर भी पता नहीं उसके दिमाग बदल जाएंगे, वो भी आशीर्वाद देने लग जाएंगे। ये भाव है, ये आते ही ये दिमाग में रहना चाहिए यार। ऐसे कभी जीवन में कंप्लेन नहीं आएगी। उल्टा आपको, बहनों को अगर ये याद रहे ना, हमारी जितनी भी ससुराल में बहनें हैं, अगर वो अपने पतिदेव जो को प्यार करते हो, आप आपका हीरो मानते हो,
तो हम ऐसा ही क्यों याद नहीं रख सकते, ये हीरो दिया किसने मुझे? तो तुरंत ऑटोमेटिक ऐसा भाव आ जाएगा, तो सामने पूरा बदलना शुरू हो जाएगा। सास ससुर नहीं लगेंगे, वो आपको अपने इतने अच्छे लगेंगे, इतने माता पिता की तरह लगेंगे। और ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और खास करके मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके साथ हमें रहना है ना, उनका तो बहुत धन्यवाद करो। भले फिर वो अपना परिवार है, अपना पड़ोस है, अपना व्यवसाय है, हमारे साथ में रहने वाले, काम करने वाले सहयोगी हैं, है ना। हम अकेले तो काम नहीं करते हैं ना, नौकरी में, व्यापार में, हम तो लोगों के साथ ही काम करते हैं। तो जिनके भी साथ हमारा नाता है, जुड़ाव है दिन में, जीवन में, उनका तो बहुत धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन जितेंद्र भाई, आप देखोगे रावल साहब, ज्यादातर जिनके साथ हम जीते हैं ना, उनकी कंप्लेन करते हैं। होता है कि नहीं होता है? पति रात दिन कमा के देता है, लेकिन सबसे ज्यादा कंप्लेन किसके साथ है? पति देव की। ये नहीं करते न, वो नहीं करते न, ये नहीं दिया न, वो नहीं दिया। पत्नी रात दिन मेहनत करती है, घर संभालती है, लेकिन सबसे ज्यादा कंप्लेन पति को, पत्नी की रहती है। बच्चे हमारे इतना सुंदर भविष्य है कि जो आपको स्वर्ग जैसा जीवन दे सकते हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं कर रहे, बच्चे वो नहीं कर रहे, कंप्लेन है। अगर हम ये छोटी छोटी बातें कृतज्ञता पूर्वक याद रखें, तो कृतज्ञता जीवन में, अगर धन्यवाद का भाव यूं ही निकल जाएगा, अगर कृतज्ञ बन जाए, तो धन्यवाद का भाव एक चुंबक है, महान चुंबक है, सफलता का, सुख का, शांति का, समृद्धि का। तो आशा करते हैं कि आप सब इनका भरपूर उपयोग करेंगे। अभी 6 मिनट है, कोई साथी अपनी बात रखना चाहे या कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। वेलकम, स्वागत। जी रसिक भाई। जी धन्यवाद। टीम में बार बार कोई न कोई इश्यू आता था, तो छेल्ले 4-5 दिन से धन्यवाद का भाव से कल हमें काउंसलिंग रखा था। तो एक दूसरों को गले लगाकर हम બધા સાથી एकजुट भी रह के एक दूसरे की माफी मांगी। कल राघु भाई के साथ हमें काउंसलिंग किया था पिपला में। तो दरेक साथी अंदरो अंदर जे विवाद हो गया था, वो धन्यवाद का भाव से कल चमत्कार हो गया। एक दूसरे माफी मांगी कि मेरी भूल है, एक दूसरे को मेरी भूल है, सब गले लगाकर धन्यवाद से के भाव से तो बहुत कल चमत्कार हो गया। जी धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, शानदार। ये प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए जीवन में। जी डिटॉक्स हो गया। जी अस्मिता बेन। जी सर धन्यवाद। हम भी आज से मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और सबका मैं धन्यवाद करूंगी। छोटे छोटे
कोई भी चैलेंज आए ना वो आए नहीं, आप धन्यवाद भाव से। और जिसने मुझे हीरो दिया है ना वो मेरे माता पिता भी दिल से धन्यवाद करूंगी। जी सर, धन्यवाद। वेरी गुड। वो तो देखो, ये इतना पावरफुल चीज है ये। अगर अभी जब मैं ये बोल रहा था तो आपके अंदर ये सब चीजें आ रही होगी, अच्छी अच्छी चीजें, वो अभी काम करने लगता है। आज ही आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। आप सुबह में बताना, अगर बनता है तो नोट कर सकते हो, तो उसको मतलब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके प्रति तुरंत बिहेवियर बदल जाता है सामने वालों का। इसी क्षण, इनको कोई टाइम नहीं लगता, मिनट 2 मिनट, इसी क्षण सबकी चीज बदलने लग जाती है धन्यवाद के भाव से। जी, बाजीराव जी, वेलकम सर। धन्यवाद गुरुजी। आज जो आपने धन्यवाद का ये सूत्र दिया है, इससे तो हम लगभग आपसे सीखे हैं, बोलते ही आ रहे थे। लेकिन एक दूसरा सूत्र मेरे दिमाग में यही आया कि मैं हर बार कंप्लेंट वाली बात है ना सर, ये बहुत बड़ी चीज है। तो आज मेरे दिमाग में आई, आज से पढ़ लेता हूँ कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन कंप्लेंट वाली बात अपने दिमाग में नहीं आना चाहिए सर। ये बहुत बड़ा कंप्लेंट बोले तो हमें समझ में नहीं आता था सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात नहीं रखना चाहिए, ये मेरे आज दिमाग में आया सर। धन्यवाद सर जी, जय श्याम। कंप्लेन आपको नुकसान ही करवाएगा, साफ साफ बोलता हूँ। कंप्लेन का अर्थ है कि बहुत बड़ी शक्ति को बहुत बड़ा आधार गंवा देना, चाहे वो जीवन में किसी के भी प्रति हो। कंप्लेन का एक ही मतलब है, उस व्यक्ति का पावर हमने खो दिया। हाले हमारे आरसीएम में तो बहुत हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी अपलाइन है, आपकी लाइफलाइन है, आपकी हेल्पलाइन है, हमारे सेवा केंद्र हैं, क्योंकि वो प्रक्रिया ही कुदरती है, उसको आप रोक नहीं पाओगे। अगर आप कंप्लेन करते हो तो फिर वहां से आपको हमेशा नुकसान ही मिलेगा और कुछ नहीं आएगा सामने। जी, परिवार में तो है लेकिन बाहर भी नुकसान है। जी प्रवीण भाई। जी सर, धन्यवाद। आज आपने जो बताया धन्यवाद शब्द का कितना फायदा हो सकता है, तो हम आपने जो माइंड पावर प्रोग्राम किया पहला, वहाँ से भी हमने धन्यवाद करना शुरू किया था। तो आज ही हम संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, और जो आपने जो बताया कंप्लेन, तो कंप्लेन तो हमने तो निकाल ही दिया है पूरी जीवन में से कंप्लेन ही निकल गया है। तो और आज जो आपने धन्यवाद शब्द का भाव जो बताया, तो हम और धन्यवाद पूरी टीम का, परिवार का, सबका कैसे दिल से धन्यवाद कर सके, इतना हम प्रयत्न करेंगे सर। और पूरा बदलाव करेंगे हमारे जीवन में कि और धन्यवाद हम करते रहेंगे, और कंप्लेन ही जीवन में से निकाल देंगे सर। धन्यवाद। बिल्कुल, वो पालना ही नहीं है, क्योंकि जीवन को सरलता से जीना चाहते ना, तो बस यही रास्ता, और कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। बाकी मेहनत तो किसी को नहीं करनी पड़ती, ऐसा है ही नहीं। जानवर को भी पेट भरने के लिए करना पड़ता है, तो सबको मेहनत तो रहेगी जीवन में, लेकिन ज्यादातर अवरोध नहीं खड़ा करना है। चलो टाइम हो गया है, आइए लीलाबा। जय श्याम सर, नमस्ते। कल हमारा हाइजीन कैंप था, मेरे गांव में ही था। तो मुझे पहले मैं माइंड पावर तो किया है, पर बोलता है कि 100 को आमंत्रण दो ना तो 10 लोग आएगा। तो मुझे ऐसा हुआ था कि क्या मैं कितना का आमंत्रण दिया और कितना आएगा, बार बार मैं धन्यवाद धन्यवाद बोलने लगी, तो बहुत लोग आया। बहुत लोगों ने वो हाइजीन कैंप में शामिल हुआ, और हमारा हाइजीन कैंप भी बहुत सफल हुआ। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद का भाव तो बहुत अच्छा लगा। सबको बोलते रहना है, आने के लिए धन्यवाद, आने के लिए धन्यवाद। हमें बार बार बोलती रही, मैं बोली कि धन्यवाद धन्यवाद। सब मीटिंग पूरी हो गई तब धन्यवाद धन्यवाद बोलने लगी, तो कितने लोग चैट पूरा हो गया तब रिया ने, कोई लोग चला गया था। तो मैं बार बार धन्यवाद बोलने लगती थी। देखिए, दुनिया में कोई कोई चीज ऐसी है जो
ऐसे बोले जाते, जैसे औसत का नियम बताया जाता है, 100 लोगों को बोलोगे तो 10 आएंगे। ये क्यों बनाया? हकीकत नहीं है ये हकीकत बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये इसीलिए बनाया कि हम नाराज न हो, निराश न हो, ये फिर से हम खड़े हो, ये आश्वासन है और ये भी होना चाहिए। इसलिए इस बनाया गए हैं इन चीजों को। बाकी ऐसी मान्यता नहीं बनानी है, तो फिर आपका 100 में से 10 ही आएंगे। नहीं, ऐसी मान्यता नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सबको तो आधा गांव को दिया आमंत्रण, पर क्या आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आया था, सब लोग नहीं आए नहीं, थे। ये शंका करनी नहीं है। ये तो कभी जीवन में यही तो फिर मार रहे हैं, फिर चैलेंज खड़ी करते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, वो हमारे हाथ में है ही नहीं। माँ फलेशु कदाचन कर्मणि अधिकार अस्ते, बुलाना हमारे अधिकार में है, आना नहीं आना वो आपके। फिर धन्यवाद करते जाओ और बस हो गया जी। अब जय श्री बहन, बिल्कुल जी धन्यवाद सर। धन्यवाद शब्द इस यूनिवर्स का एक ऐसा अद्भुत शब्द है सर, जो हमें मिला है उसका वैल्यू कराना सिखाता है। जो हमें नहीं मिला है उसके ऊपर से हमारा फोकस हटाता है, और जो हमें मिला है उसके प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव यानी कि धन्यवाद का भाव जगाता है। तो इससे सर आजकल के जमाने में क्या हो रहा है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसकी सब कंप्लेंट करते हैं। इसका हर समस्या का मूल कारण है कंप्लेंट, शिकायत। अगर इसको भूलकर हम धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल करने लगे तो आज सभी जगह पर, सभी जगह यानी कि व्यक्ति हो, वस्तु हो, यूनिवर्स के प्रति, तो सर उसका परिणाम जो आने वाला है वो अद्भुत होने वाला है। अगर इस शब्द को हम अपने अंदर रोम रोम में इसको उपयोग करने लगे सभी के प्रति, तो इसका परिणाम सर अद्भुत होगा। और हमें इसको आगे बढ़ाना है, सबको बताना है, और यहाँ पर हमें सबको लाना भी है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। टाइम हो गया है, अब हम प्रार्थना करेंगे और फिर गुरुकुल में जाएंगे। आप सभी के जीवन में, आपके परिवारजन परिचितों के जीवन में, हमारे आरसीएम के द्वारा, हमारे सिस्टम के द्वारा, हमारे साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त, आपकी चाहत से हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। आप जहां भी जाएं, आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, स्वीकार मिले, आदर मिले। आपकी अच्छी और सही बातों को सब कोई स्वीकार करें। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन हो, मंगलमय दिन हो, आनंदमय दिन, खुशियों का दिन हो। आज आप जिनको भी मिले और आपको जो भी मिले वो सब का कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करना। और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी हो रहा। डे बाय डे, in every way, I am getting better and better, better. मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ, बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो, ना रहे। सब कदम, सब